हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो वो भी एक ऐसी थंबनेल देख के जिसमें कि आपको कुछ टेक्निकल एनालिसिस का ज्ञान दिया जा रहा है। आपने किसी भी ऐसी थंबनेल पे क्लिक नहीं किया जहाँ पे फेक स्क्रीनशॉट दिखाकर व्यूज बटोरने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे मैं आपको सिखा रहा हूँ, रियल ज्ञान दे रहा हूँ। तो धन्यवाद आपका कि आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, और इसके लिए मैं आपका इसलिए विशेष धन्यवाद दे रहा हूँ क्योंकि आपका एक लर्निंग माइंडसेट है और आप नई चीज़ों को सीखना चाह रहे हो। तो चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से इस वीडियो में, और शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो वेजेस एंड ट्रायंगल। ये प्राइस एक्शन पैटर्न के रिगार्डिंग एक वीडियो होने वाला है जिसमें हम सीखने वाले हैं डिफरेंट टाइप के प्राइस एक्शन पैटर्न्स, और उसी में ये पहला हमारा वीडियो है वेजेस एंड ट्रायंगल्स। तो वेजेस एंड ट्रायंगल्स आखिर होते क्या हैं? तो इन्हीं वेजेस एंड ट्रायंगल्स में सबसे पहला जो हमारा पैटर्न है वो है फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज क्या है? एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। जब प्राइस ऐसे बुलिश होता है, एक इम्पल्सिव मूव होता है मार्केट में, तो उसके बाद मार्केट में हल्का सा करेक्शन आता है। तो जब मार्केट में हल्का सा करेक्शन आता है उसी टाइम ये फॉलिंग वेज हमारा पैटर्न बनता है। तो फॉलिंग वेज में क्या होगा? वेज होता क्या आखिर? सबसे पहले वेज भाई एक ऐसी नुकीली सी चीज होती है ना, जिसको हम किसी दो चीजों के बीच में लगा देते हैं ताकि वो आपस में टकरा ना सकें। तो जिसको अपन कह सकते हैं कि भाई एक तरह से लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े हम दो चीजों के बीच में लगा देते हैं ताकि वो हिले ना या टूटे ना, उसी को वेज कहते हैं। तो वो जो नुकीले लकड़ी के टुकड़े होते हैं ना, ये पैटर्न उसके जैसा है, इसीलिए इसका नाम है फॉलिंग वेज। तो जब ये भाई इम्पल्सिव फेज, करेक्टिव फेज और फिर से इम्पल्सिव फेज आएगा, तो हम यहाँ पे जो ये ब्रेकआउट है, जब ये ब्रेकआउट कंफर्म हो जाए तो हम इस जगह पे अपनी ट्रेड लेंगे। और क्योंकि एक बुलिश पैटर्न है तो कौन सी ट्रेड लेंगे? लॉन्ग ट्रेड। और यहाँ पे हम अपना रखेंगे स्टॉप लॉस। और ये देखिए ये फॉलिंग वेज, यहाँ पे आया ब्रेकआउट और देखो कितना ऊपर ये हमारा ब्रेकआउट गया। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, जो ये फॉलिंग वेज का पैटर्न है, इसके जो सबसे ऊपर वाला टिप वाला पॉइंट है, वो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। ठीक है, क्योंकि यही रिसेंट रेजिस्टेंस भी है। और सेकंड टारगेट जो होगा वो हमारा ये जो मेजर्ड मूव है इम्पल्सिव फेज वाला पहला, वो मेजर्ड मूव सेम जैसे इसको अगर हम ए पॉइंट माने, इसको हम बी पॉइंट माने, तो यहाँ पे अगर हम इसको सी पॉइंट करते हैं तो सी और डी जो है उसकी लेंथ बिल्कुल बराबर होगी ए और बी के। तो हम इसको अपने ट्रेडिंग व्यू वाले चार्ट में माप लेंगे और हमारा सेकंड टारगेट बनाएंगे। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर और जापानी येन का ये चार्ट देखो। यहाँ पे एक जो है डाउनफॉल था मार्केट में, एक डाउनवर्ड मूवमेंट था मार्केट में, उसके बाद अचानक मार्केट ने यहाँ पे पलटी मारी। तो ये क्या था? ये था भाई हमारा पुराना लोअर हाई। अब उसके बाद इसने इस लोअर हाई को ब्रेक करके एक हायर हाई बनाया। तो हमें यहाँ पे समझ जाना चाहिए मार्केट अब थोड़ा सा मूव कर रहा है, लेकिन हायर हाई बनाने के बाद जब दोबारा से आप देखोगे तो एक लोअर हाई जो बना उससे बीच में यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा कूल हुआ, जिसको हम करेक्टिव फेज बोलते हैं। इम्पल्सिव फेज, उसके बाद करेक्टिव फेज। यहाँ पे ये जो है वो बना है हमारा वेज। ये है भाई डिसेंडिंग वेज। क्यों? क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है, और इसी जगह पे ये जो पुराना रेजिस्टेंस था, इसने इस जगह पे प्राइस ने सपोर्ट लिया और फिर उसके बाद ये पैटर्न बना। यहाँ पे ये पैटर्न में ब्रेकआउट हुआ और इस जगह पे हम लगाएंगे अपना स्टॉप लॉस। और जब ये ब्रेकआउट कंफर्म हो गया तो ये हमारा है फर्स्ट टारगेट। ये फर्स्ट टारगेट तो भाई इजीली हिट हो गया। तो ये जो फर्स्ट टारगेट है उसके बाद हम अपने स्टॉप लॉस को एडजस्ट करेंगे और इसी जो हमारा इम्पल्सिव फेज के बराबर का एक और लाइन ड्रॉ करेंगे और वो हमारा हो जाएगा सेकंड टारगेट। यहाँ पे तो सेकंड टारगेट भी हिट हो गया था इजीली। एक और चार्ट है, ये है ब्रिटिश पाउंड और जापानी येन का चार्ट। तो इससे समझते हैं भाई
आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये प्राइस जो है ना अप ट्रेंड में है और अपना जो है एक तरह से इम्पल्सिव फेज, करेक्टिव फेज, इम्पल्सिव फेज, करेक्टिव फेज में चल रहा है। तो अपन को यहाँ पे दिखाई देगा कि जब ये प्राइस ऊपर जा रहा था तो इस प्राइस में इस जगह पे एक तरह से हमारे इम्पल्सिव फेज में प्राइस चल रहा था। उसके बाद यहाँ पे करेक्शन आया प्राइस में, तो प्राइस में करेक्शन आता है तो भाई ये पैटर्न बन गया हमारा कौन सा वाला पैटर्न, वेज। और वेज भी कौन सा, फॉलिंग वेज, क्योंकि देखिए अब नीचे की तरफ ये प्राइस जा रहा है इसलिए इसका नाम है फॉलिंग वेज। वो फॉलिंग वेज होता क्या है, बुलिश पैटर्न। तो इस जगह पे ये पहले रेजिस्टेंस था, वही रेजिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट बना और उस सपोर्ट ने यहाँ पे प्राइस में बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला इस पॉइंट पे। जब इस पॉइंट पे ब्रेकआउट हुआ प्राइस तो हम लोग नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे जो हमारे वेज का जो सबसे बिलो वाला पॉइंट था उससे थोड़ा नीचे। ये हमारा होगा फर्स्ट टारगेट। फर्स्ट टारगेट तो हमारा इजीली हिट हो गया। तो फर्स्ट टारगेट के बाद जो हमारा इम्पल्सिव फेज का जो पूरा का पूरा रन था उसके बिल्कुल इक्वल लेंथ की हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उस लाइन पे हमारा होगा सेकंड टारगेट। तो यहाँ पे दोनों टारगेट इजीली हिट हो गए। तो अब हमारा है ये राइजिंग वेज। तो राइजिंग वेज आखिर क्या है, ये है भाई बियरिश पैटर्न, बियरिश कंटिन्यूएशन। जैसे वो क्या था, बुलिश कंटिन्यूएशन, यानी प्राइस एक अपवर्ड ट्रेंड में था और उसके बाद थोड़ा सा करेक्टिव फेज है फिर अपवर्ड गया। ऐसे ही राइजिंग वेज क्या है, राइजिंग वेज एक बियरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। यहाँ पे प्राइस डाउनवर्ड ट्रेंड में होता है और इस डाउनवर्ड ट्रेंड के इम्पल्सिव फेज के बाद प्राइस में थोड़ा सा करेक्शन आता है तो ये राइजिंग वेज बनता है। ये करेक्टिव फेज है एक तरह से डाउनवर्ड मार्केट में, उसके बाद प्राइस फिर से नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में हमारा कंटिन्यूएशन में रहता है। यहाँ पे प्राइस में ब्रेकआउट जैसे ही कंफर्म होता है हम समझ जाते हैं कि भाई ये प्राइस नीचे जाने वाला है। हम अपना स्टॉप लॉस जो है इस राइजिंग वेज के ऊपर वाले हिस्से पर रखेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा जो राइजिंग वेज का सबसे लोएस्ट पॉइंट है और जो सेकंड टारगेट है हमारा वो सेम उसी तरह से जो इम्पल्सिव फेज का जो कंटिन्यूएशन वाला पैटर्न था ना उसके इक्वल लेंथ में हमारा सेकंड टारगेट होगा। इसको भी हम एग्जांपल से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये बिटकॉइन और यूएस डॉलर का चार्ट है। यहाँ पे देखिए प्राइस इतनी तेजी से डाउनवर्ड ट्रेंड में था, लोअर लो बनाया, फिर प्राइस ने एक लोअर हाई बनाया और इस जब लोअर लो से लोअर हाई जब प्राइस ने बनाया तो प्राइस में कुछ पैटर्न था और वो कौन सा पैटर्न था हमारा, राइजिंग वेज। क्योंकि ये वेज तो है लेकिन ऊपर उठती हुई, तो इसीलिए ये जो प्रीवियस हमारा रेजिस्टेंस था वो यहाँ पे भी एक बार फिर से रेजिस्टेंस का काम करता है और प्राइस को ऊपर नहीं जाने देता। प्राइस यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेंड में ब्रेकआउट हो जाता है और जब एक बार ऐसे ब्रेकआउट होता है तो हम उससे ऊपर जो है इनवैलिडेशन यानी कि स्टॉप लॉस हमारा लगाएंगे। ये हमारा होगा फर्स्ट टारगेट जो इस वेज का सबसे ऊपर वाला हिस्सा था, तो सॉरी सबसे लोएस्ट पार्ट था। उसके बाद जो हमारा इम्पल्सिव फेज था डाउन ट्रेंड का उसके इक्वल लेंथ में हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये हमारा होगा सेकंड टारगेट। दोनों टारगेट इजीली हिट। तो ये एक अच्छा एग्जांपल था। यहाँ पे एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। ये है यूएस डॉलर एंड कनेडियन डॉलर का चार्ट और देखिए कितना जबरदस्त डाउनवर्ड ट्रेंड है यहाँ पे प्राइस में। तो यहाँ पे जब ये डाउनवर्ड ट्रेंड था तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये इम्पल्सिव फेज आने के बाद इस जगह पे हल्का सा प्राइस में थोड़ा करेक्शन आया। करेक्शन का मतलब प्राइस थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया, क्योंकि डाउनवर्ड ट्रेंड में करेक्शन कब आता है, जब प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है। तो ये हमारा था भाई राइजिंग वेज और इस जगह पे क्योंकि ये प्रीवियस सपोर्ट था इसने यहीं पे रेजिस्टेंस में बदल गया ये, और यहाँ से देखिए ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट नहीं ब्रेक डाउन, और ब्रेक डाउन के बाद हुआ क्या, यहाँ पे प्राइस का इनवैलिडेशन यानी कि स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये हमारा होगा फर्स्ट टारगेट और जो हमारा पुराना जो इम्पल्सिव फेज है डाउनवर्ड मार्केट का उसके इक्वल लेंथ का, यानी कि अगर इस टोटल लाइन को हम मेजर करें तो इस लाइन के मेजरमेंट के इक्वल हम इधर एक और ट्रेंड लाइन बनाएंगे और उस लाइन की जो टिप है वो हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो देखिए दोनों टारगेट इजीली हिट हो गए। यहाँ पे प्राइस इसी पॉइंट पे हिट करके ऊपर की तरफ गया है, तो लेकिन ये हमें बहुत तगड़ा प्रॉफिट तो दे ही गया।
अब हम देखने वाले हैं असेंडिंग वेज। ये क्या है भाई, ये एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है। असेंडिंग वेज अभी तक हमने कौन से देखे भाई, एक तो फॉलिंग वेज देखा जो कि बुलिश था, उसके बाद हमने राइजिंग वेज देखा जो कि बियरिश था। अब ये है असेंडिंग वेज। असेंडिंग वेज क्या होगा, ये भी बियरिश पैटर्न है। इसमें प्राइस जो है ना इम्पल्सिव फेज के बाद में जो बहुत तेजी से जब प्राइस ऊपर होता है तो यहाँ पे प्राइस डिसलरेशन होता है। जो अब हमने जो मार्केट फेजेस पढ़े थे ना, एक्सेलरेशन और डिसलरेशन, तो उसमें मैंने बताया था कि मार्केट एक्सेलरेशन करने के बाद एक बार डिसलरेट भी होता है, यानी कि इम्पल्सिव फेज के बाद मार्केट थोड़ा स्लो डाउन होता है। तो ये जो वो स्लो डाउन वाला पार्ट होता है ना, उस जगह पे ये असेंडिंग वेज बनती है। तो अगर आपको ये इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा हो तो आप हमारा एक बार मार्केट पेजेस वाला वीडियो जरूर से देख लें, उससे आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे डिसलरेशन जब प्राइस में हुआ तो ये बनी वेज, लेकिन असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब क्या है, प्राइस जहाँ ऊपर की तरफ ही रहा है लेकिन थोड़ा स्लो हो गया है, इसलिए एक असेंडिंग वेज है जो कि ऊपर की तरफ हमें दिखाई देती है। तो इस असेंडिंग वेज के बाद में प्राइस में यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, और जब यहाँ पे ब्रेक डाउन कंफर्मेशन में आ जाता है तो हम अपना इस असेंडिंग वेज के जो टॉप मोस्ट टिप है वहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाएंगे, और जो हमारा फर्स्ट प्रॉफिट टारगेट होगा वो इस असेंडिंग वेज के सबसे लोएस्ट पॉइंट वाला होगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल से मैं इसको समझाता हूँ जिससे ये आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे एक प्राइस ने हाई बनाया था, उसके बाद प्राइस नीचे की तरफ गया है। तो ये जो हाई जहाँ पे प्राइस ने बनाया वहाँ पे एक तरह से रेजिस्टेंस था। तो फिर से जब ये प्राइस इम्पल्सिव फेज में इस जगह से यहाँ पे ऊपर की तरफ गया था तो इस प्राइस में हल्का सा यहाँ पे स्लो ओपन आ जाता है, यानी कि प्राइस की रफ्तार तो ऊपर की तरफ ही रहती है लेकिन वो रफ्तार धीमी पड़ जाती है। तो ये हमारा है भाई असेंडिंग वेज, और इसमें क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन है तो प्राइस यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता है इस असेंडिंग वेज से। हम इस असेंडिंग वेज के ऊपर लगाएंगे स्टॉप लॉस, हमारा इनवैलिडेशन पॉइंट, और यहाँ पे हम लगाएंगे हमारा फर्स्ट टारगेट जब हम ट्रेड लेंगे। तो ये जो हमारा फर्स्ट टारगेट है इस जगह पे ये क्यों है, क्योंकि ये असेंडिंग वेज का सबसे लोएस्ट पॉइंट है, या एक तरह से कह दो सपोर्ट है। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये चार्ट है ब्रिटिश पाउंड एंड यूएस डॉलर का। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको एक सपोर्ट नजर आ रहा है कि भाई प्राइस यहाँ से दो बार नीचे से ऊपर की तरफ जा चुका है। तो यहाँ पे जब प्राइस अपर ट्रेंड में था, यहाँ पे देखिए आप कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं, ये एक इंपल्सिव फेज था। इसके बाद प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा स्लो हुआ और प्राइस ने यहाँ पे असेंडिंग वेज बनाई है। और असेंडिंग वेज पता है क्यों बनाई, क्योंकि यहाँ पे पहले भी ये प्राइस पॉइंट हमारा रेजिस्टेंस रह चुका है, इसीलिए यहाँ पे असेंडिंग वेज बनी, क्योंकि इसी जगह से प्राइस दोबारा नीचे की तरफ आना स्टार्ट हुआ। ये ब्रेकआउट, ऊपर हमारा स्टॉप लॉस। तो जो ये हमारा इनवैलिडेशन या स्टॉप लॉस पॉइंट है उसके नीचे जो असेंडिंग वेज का सबसे लोएस्ट टिप है वो हमारा क्या होगा, फर्स्ट टारगेट या ओनली टारगेट। यानी कि जो हमने राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज देखे तो उसमें हमने फर्स्ट और सेकंड टारगेट भी लिए थे, लेकिन यहाँ पे एक ही टारगेट होता है असेंडिंग वेज में, वो होता है असेंडिंग वेज का सबसे लोएस्ट पॉइंट। अब आएगा भाई डिसेंडिंग वेज। तो डिसेंडिंग वेज क्या होगा, असेंडिंग वेज का बिल्कुल रिवर्स। ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। वो क्या था, बियरिश, यानी कि जो असेंडिंग वेज में था हमारा प्राइस ऊपर की तरफ जाके बिल्कुल पीक पे पहुंच जाता है, फिर वहां से नीचे की तरफ गिरता है। ऐसे ही डिसेंडिंग वेज में जब डाउनवर्ड ट्रेंड में मार्केट होता है तो सबसे बॉटम पे आने के बाद ये डिसेंडिंग वेज बनती है, और फिर वहां से एक तरह से प्राइस अपना रिवर्सल लेता है। तो ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। इसको जब आप अच्छे से जान लोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये कहाँ पे शो हो रहा है। तो देखो ये मार्केट में डाउनवर्ड मार्केट में इम्पल्सिव फेज है, जब प्राइस बहुत तेजी से नीचे की तरफ आ रहा होता है, फिर प्राइस नीचे की तरफ आना कंटिन्यू तो रहता है लेकिन वो धीरे हो जाता है, जिसको हम डिसलरेशन वाला फेज कहते हैं। और फिर जब ये एक तरह से उसके अंदर प्राइस में मोमेंटम बिल्कुल खत्म हो जाती है तो वहां से प्राइस फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाता है, और जब ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा तो हम जो हमारा डिसेंडिंग वेज की सबसे लोएस्ट टिप होती है उससे नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, और जो हमारा टारगेट होगा वो कहाँ होगा, जो असेंडिंग वेज का सबसे ऊपर का पॉइंट है वो हमारा होगा टारगेट। तो भाई ये आपको इस एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये जो चार्ट है वो है यूएस डॉलर
का वन डे का इंडेक्स है भाई। अब आप देखिए इसके अंदर प्राइस जो है ना, इस जगह पे आप देखोगे तो प्राइस जो है नीचे आया, फिर नीचे से ऊपर की तरफ गया। लेकिन यहाँ पे जब प्राइस नीचे आ रहा था तो प्राइस का नीचे आना एक तरह से स्लो हो गया, डिसलरेशन वाला फेज। और इस जगह पे हुआ भाई ब्रेक आउट, और हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे जो सबसे नीचे का पार्ट है हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल का, उसके ऊपर ये हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस था। इसी जगह पे एक तरह से फिर से सपोर्ट बन के प्राइस ऊपर की तरफ गया है। ये भी एक और एग्जांपल है डिसेंडिंग वेज का। यहाँ पे प्रीवियस हमारा ऑलरेडी सपोर्ट जैसे कि आपको दिख ही रहा है, तो इसी जगह पे आगे प्राइस ने फिर से सपोर्ट लिया, और इस जगह पे जब आप प्राइस डिसलरेशन फॉज में ऊपर नीचे होता हुआ आया तो जो है वो प्राइस एक तरह से बाउंस बैक लेगा। आप देखिए यहाँ पे प्राइस बिल्कुल सीधी लाइन में आ रहा था। सीधी लाइन का मतलब इम्पल्सिव फेज है। जब लाइन ऐसे ऐसे ऊपर नीचे प्राइस होने लगता है तो वो एक तरह से डिसलरेशन फेज है। यानी कि यहाँ पे तो प्राइस बहुत तेजी से नीचे आ रहा था, प्राइस में पूरा मोमेंटम था, फिर धीरे धीरे प्राइस का नीचे आने का मोमेंटम थोड़ा कम हुआ। यहाँ पे क्यों कम हुआ? क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट था स्ट्रॉन्ग, और इसके बाद यहाँ पे इसने ब्रेकआउट लिया और ये ऊपर की तरफ गया बहुत तेजी से। तो ये वाला जो हमारा डिसेंडिंग वेज है, हम देखेंगे कि भाई यहाँ से जो प्राइस की आप ऊपर की तरफ रफ्तार देखिए, क्योंकि सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो इसी जगह पे जो आपका ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे हमने जो डिसेंडिंग वेज के सबसे लोएस्ट पॉइंट है उस पर हमने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, वो प्राइस वहाँ से बिल्कुल रिवर्स हो गया। और ये है हमारा टारगेट इस डिसेंडिंग वेज के सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट। ये टारगेट तो हमारा इजीली हिट हो गया। अब एक और एग्जांपल से समझते हैं जिससे आपको और अच्छा क्लियर होगा। ये है ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड कनेडियन डॉलर का चार्ट। अब प्राइस देखिए एक तरह से यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेंड में है, और डाउनवर्ड ट्रेंड में इम्पल्सिव और फेज और एक तरह से डिसलरेशन दोनों मार्केट में चलते हैं, और मार्केट में प्राइस मूव हो रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे डिसेंडिंग वेज इस जगह पे बन रहा है। जब प्राइस नीचे की तरफ था तो प्राइस का एक तरह से नीचे की तरफ जाना थोड़ा कम हुआ, उसके जो मोमेंटम था वो थोड़ा सा कम हुआ। और क्योंकि यहाँ पे प्रीवियसली भी एक सपोर्ट था, तो उसी जगह पे प्राइस ने फिर से सपोर्ट लिया। यहाँ से देखो आप कितना ऊपर प्राइस गया था पिछले सपोर्ट के बाद, फिर प्राइस नीचे आया और इसी जगह पे प्राइस ने फिर से सपोर्ट लिया। और प्राइस ने जब सपोर्ट लिया तो आप ये डिसेंडिंग वेज बनाई, क्योंकि एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। तो जैसे ये पैटर्न आएगा, और वो पैटर्न अगर एक सपोर्ट पे आ गया, वो भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे, तो बहुत तेजी से प्राइस ऊपर जाता है। यहाँ पे देखिए आप ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे हमने लगाया स्टॉप लॉस, और ये है भाई हमारा टारगेट, और ये टारगेट तो भाई इजीली हिट हो गया। तो ये था हमारा डिसेंडिंग वेज। अब हम देखेंगे सिमेट्रिक ट्रायंगल। सिमेट्रिक ट्रायंगल आखिर होता क्या है? ये एक कंटिन्यूअस पैटर्न है। कंटिन्यूअस पैटर्न का मतलब अगर प्राइस डाउनवर्ड ट्रेंड में है तो प्राइस और नीचे जाएगा, और प्राइस अगर अपवर्ड ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है तो प्राइस और ऊपर जाएगा। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में जो है वो प्राइस का एक तरह से कंटिन्यूएशन पैटर्न है, कि जिस तरफ भी प्राइस मूव हो रहा है उसी डायरेक्शन में प्राइस आगे जाएगा। तो ये देखो एक अप ट्रेंड है, इम्पल्सिव फेज हमारा आया, इस जगह पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना जो कि एक तरह से करेक्टिव फेज था। तो मार्केट में जब वो करेक्टिव फेज में सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना, उसके बाद में इस जगह से प्राइस फिर से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो गया, कंटिन्यूएशन में ऊपर गया। तो एक तरह से आप देखोगे कि प्राइस का यहाँ पे हुआ ब्रेकआउट कंफर्मेशन, और प्राइस इस जगह पे हम अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे, और यहाँ पे ये होगा हमारा फर्स्ट टारगेट एक तरह से, और ये होगा हमारा सेकंड टारगेट। जैसे हमने फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज में देखा था, सेम यहाँ पे भी रहेगा। लेकिन वहां पे जो है ना सिमेट्री जरूरी नहीं थी। जो हमारा वेज में भी बनता ट्रायंगल ये, लेकिन वहाँ ट्रायंगल एग्जैक्ट बनना जरूरी नहीं है। यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल में क्या होगा कि आपको बिल्कुल दिखाई देगा कि एक तरह से ट्रायंगल बना है, वो भी सिमेट्रिकल। तो वो जब हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो जैसे हमने वेजेज में देखे थे, आप ए पॉइंट यहाँ बनाओ, बी पॉइंट ऊपर बनाओ, और आपका जो ए और बी के बीच की जो जितनी दूरी है या जो लेंथ है हमारे इम्पल्सिव फेज के अंदर प्राइस की, वही सेम
लेंथ में प्राइस हमारा ऊपर बढ़ेगा सी डी पॉइंट पे, जैसे हमने राइजिंग वेज फैलिंग वेज में देखा था। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं जिसको और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये गोल्ड का यूएस डॉलर के साथ चार्ट है। ये आप देखो प्राइस ने एक हायर हाई बनाया है, उसके बाद यहाँ पे एक हायर लो बना है इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। तो जो ये हायर लो बना है, इस हायर लो के बाद में आप जब देखे होंगे तो यहाँ पे एक पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है। तो यह है सिमेट्रिकल ट्रायंगल, यानी प्राइस ऊपर की तरफ मूव तो कर रहा है लेकिन एकदम ट्रायंगल के फॉर्म में। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था और उसके बाद प्राइस ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट लिया उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ये सपोर्ट क्यों था? क्योंकि यहाँ पे ये पहले भी सपोर्ट रहा है, देखो मल्टीपल टाइम। तो उसके बाद प्राइस ने इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल पे यहाँ पे ब्रेकआउट लिया और देखिए प्राइस ऊपर की तरफ कितना गया। यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे और उसके बाद प्रॉफिट कर लेंगे। मजा ये होगा हमारा फर्स्ट टारगेट है, क्योंकि ये है हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बिल्कुल ऊपर का पार्ट। और इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल का जो हमारा इस जगह पे इस जो ब्रेकआउट हुआ है, जो ये ब्रेकआउट है, यहाँ पे हम लॉन्ग ट्रेड लेंगे और यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे। तो अगर कल को ये इनवैलिडेट भी होता है तो स्टॉप लॉस हिट होकर हम बाहर आ जाए। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। लेकिन हम इतना सा टारगेट लेने से कोई बेनिफिट है नहीं, पता है क्यों? क्योंकि आप देखो आपने लॉन्ग ट्रेड तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ली और टारगेट आपका इतना सा है, जबकि आप स्टॉप लॉस में आपको काफ़ी लंबा लॉस हो सकता है क्योंकि स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे है। तो जब भी हम ट्रेड लेते हैं हम सोचते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट का रेशियो है वो 1:2 मिनिमम हो, क्योंकि अगर हम लॉस पे 1 रुपया लगा रहे हैं तो हमें प्रॉफिट मिले तो एटलीस्ट 2 रुपये मिले। ये हमें ध्यान में रखना होता है। लेकिन यहाँ पे तो जो है ना ये बिल्कुल बराबर, देखो यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड है, यहाँ पे लॉस नीचे है, प्रॉफिट उतना ज़्यादा ल्यूक्रेटिव नज़र नहीं आ रहा है। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हम सेम पॉइंट इस तरफ बनाएंगे और उसके बाद हम उसको अपना प्रॉफिट टारगेट बना लेंगे। तो इस चीज को इस चार्ट पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो ये इम्पल्सिव फेज था और इम्पल्सिव फेज के बाद में यही यहाँ पे कंटिन्यू हुआ हमारा। ये ए से बी पॉइंट यहाँ पे आप देखोगे तो उसी के सेम लेवल पे यहाँ पे सेकंड टारगेट हम बनाएंगे सी और डी पॉइंट बना के। तो ये जो हमारा जो सेकंड टारगेट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। या फिर एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा, उससे आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। तो ये हमारा एक तरह से प्राइस जो है ना अप ट्रेंड में यहाँ पे चल रहा था। इस जगह पे प्राइस में एक करेक्टिव फेज आया और यहाँ पे इसने बनाया सिमेट्रिकल ट्रायंगल। तो आप देखोगे भाई इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो है वो क्यों बना है, क्योंकि यहाँ पे था एक सपोर्ट और इस जगह पे प्राइस ने ब्रेकआउट भी लिया। तो ये जो सपोर्ट है इस जगह पे देखो मल्टीपल जगह पे आया था। तो इस जगह पे जब हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल में एक ब्रेकआउट हुआ और इस जगह हम उसको स्टॉप लॉस लगाएंगे, इनवैलिडेशन अगर होता भी है तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। लेकिन आप देखो भाई टारगेट फर्स्ट है वो तो कुछ भी नहीं है, ये हमारा होगा लॉन्ग का पॉइंट, यहाँ से हम लॉन्ग कर रहे हैं। टारगेट तो भाई लॉन्ग के बिल्कुल पास में आ गया, इसलिए हम इस जगह पे फर्स्ट टारगेट को नहीं लेंगे हम, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ से लेकर के ये पॉइंट देखो कितना नीचे है। मतलब हम लोग जो है स्टेक पे हमारा पोर्शन ज़्यादा लगा रहा, प्रॉफिट हम ज़्यादा है ही नहीं हमारा इस ट्रेड में। तो हम जो है जो हमारा टारगेट करेंगे वो इससे करेंगे कि जो ये ए और बी यानी कि जो कंटिन्यूएशन पैटर्न है ना, तो ए से बी तक जो लॉन्ग ट्रेड में हमारा इम्पल्सिव फेज था वही यहाँ पे कंटिन्यू रहने वाला है। तो हम यहाँ सी और डी एक सेम लेंथ की लाइन बनाएंगे और वहां पे हम उसको सेकंड टारगेट हमारा ड्रॉ करके उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। एक और एग्जांपल है गोल्ड का यूएस डॉलर के साथ। तो आप देखिए एक डाउनवर्ड ट्रेंड है, स्पष्ट दिख भी रहा है आपको, लेकिन इस डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर आपको एक यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल नजर आ रहा होगा। तो ये वही सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। ये है क्यों? क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे था एक सपोर्ट और वो सपोर्ट यहाँ पे बन गया रेजिस्टेंस। तो जब रेजिस्टेंस बना तो इस जगह पे प्राइस ने ब्रेक डाउन ले लिया और हम अपना इनवैलिडेशन या स्टॉप लॉस ऊपर रखेंगे। ये हमारा होगा फर्स्ट टारगेट। लेकिन क्योंकि ये बहुत छोटा टारगेट है हम इसको नहीं मानेंगे,
हम जो हमारा डाउनवर्ड ट्रेंड का जो कंटिन्यूएशन है उस से सेकंड टारगेट बनाएंगे, क्योंकि फर्स्ट टारगेट तो हमारे को रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही ज़्यादा कम दे रहा है, तो हम अपना ज़्यादा पोर्शन रिस्क में नहीं लगाएंगे। छोटे से टारगेट को हिट कराने के लिए हम अपना सेकंड टारगेट चूज करेंगे। हमारा जो डाउनवर्ड ट्रेंड का जो कंटिन्यूएशन पैटर्न है उसके बराबर लेंथ की हम लाइन इधर ड्रॉ करेंगे, और ये लो भाई हमारा ये हो गया सेकंड टारगेट। इसने तो बहुत अच्छे से सेकंड टारगेट हिट भी कर लिया। एक और एग्जांपल से समझते हैं। यह है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यूएस डॉलर का चार्ट 4 आवर टाइम फ्रेम में। प्राइस कंटिन्यूअसली आपको दिख रहा है डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रहा है। तो यहाँ पे जब एक इम्पल्सिव फेज के बाद करेक्टिव फेज आया तो इस जगह पे बना सिमेट्रिकल ट्रायंगल। और सिमेट्रिकल ट्रायंगल में आपको पता ही है भाई क्यों बनता है, जब कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे हमारा प्राइस है। क्योंकि ये डाउनवर्ड ट्रेंड था तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पे प्राइस ने एक तरह से मान लीजिए आप इस पे ब्रेक डाउन दे दिया अपना, और इस जगह हम लगाएंगे इनवैलिडेशन या स्टॉप लॉस। ये होगा हमारा फर्स्ट टारगेट, लेकिन क्योंकि ये छोटा है हम इसको नहीं मानते हुए सेकंड टारगेट सेम उसी लाइन के थ्रू ड्रॉ करके बना लेंगे। तो ये था सिमेट्रिकल। अब आता है भाई असेंडिंग ट्रायंगल। अब असेंडिंग ट्रायंगल है तो ये क्या होगा, बुलिश। जो हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल था वो था कंटिन्यूएशन। अगर डाउनवर्ड प्राइस है या डाउन ट्रेंड में तो डाउन ट्रेंड में ही रहेगा, अप ट्रेंड में तो अप ट्रेंड में ही रहेगा। लेकिन ये जो असेंडिंग ट्रायंगल है ना, ये है हमारा बुलिश कंटिन्यूएशन। तो ये इम्पल्सिव फेज है, इस जगह पे असेंडिंग ट्रायंगल बना है। अब आप कहोगे भाई सर ये तो बिल्कुल सेम है जैसे हमारी असेंडिंग वेज थी। नहीं नहीं, असेंडिंग वेज के अंदर ये जो ऊपर वाली लाइन होती है ना, ये लाइन भी हल्की सी ऐसे होती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ये लाइन ऊपर वाली असेंडिंग ट्रायंगल में एकदम फ्लैट रहने वाली है। ये जो है ये लाइन नीचे की तरफ हो सकती है यहाँ भी, या और नीचे प्राइस मूवमेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन जो हमारा जो अपर प्राइस पॉइंट है ना, वो बिल्कुल एक तरह से रेजिस्टेंस वाली लाइन बन जाती है, और उसको क्रॉस ही नहीं कर पाता प्राइस, इसी के अंदर रहता है। ठीक है, ये प्राइस चार्ट में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस जगह देखो आप, यहाँ पे जब प्राइस इंपल्सिव फेज में है, बुलिश कंटिन्यूएशन है, तो इसके बाद असेंडिंग प्राइस के ट्रायंगल को यहाँ पे प्राइस ब्रेकआउट करके फिर से अप ट्रेंड में ही जाएगा। यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे जो कि होगा सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग। और जो हम प्रॉफिट लेंगे वो लेंगे भाई ये जो असेंडिंग ट्रायंगल का यहाँ पे जो एक तरह से इस जगह पे जो असेंडिंग ट्रायंगल का जो हमारी लेंथ है, यानी कि जो ट्रायंगल का जो मुंह है जो कितना खुला हुआ है उसको माप लेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे टारगेट बना के हम जो है एक तरह से ट्रेड लेंगे। तो इसको हम आपको इस चार्ट से समझाते हैं, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। तो ये देखो भाई प्राइस है हमारा अप ट्रेंड में, इस जगह पे बनाइए एक असेंडिंग ट्रायंगल। अब यहाँ पे देखिए आप, असेंडिंग ट्रायंगल में मैंने कहा था ना ऊपर वाली लाइन फिक्स रहने वाली है, नीचे वाली ही लाइन ऊपर नीचे होने वाली है। तो ये जहाँ पे एक तरह से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और प्राइस इस जगह से ऊपर जाके नीचे आता है बार बार, फिर इस जगह पे प्राइस ने ब्रेकआउट ले ही लिया। तो ये है असेंडिंग ट्रायंगल। इस चार्ट में आपको देखोगे इस जगह पे पर्टिकुलर ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे हम लगा देंगे हमारा स्टॉप लॉस, और इसके बाद ये है हमारा टोटल प्रॉफिट। क्योंकि ये है असेंडिंग ट्रायंगल के ओपन वाले पार्ट की लेंथ, वो हम ऊपर ड्रॉ करेंगे, ये होगा हमारा टारगेट। तो असेंडिंग ट्रायंगल में ऐसे टारगेट बनाते हैं। एक और एग्जांपल है, ये है कनेडियन डॉलर जापानी येन का 1 डे का चार्ट। अब आपको स्पष्ट दिख रहा है ये है भाई अप ट्रेंड। अब लेकिन अप ट्रेंड में ये असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। अब इसमें ऊपर वाली लाइन है ना, मैंने कहा था असेंडिंग ट्रायंगल में हमेशा फिक्स रहती है, तो देखो ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, एक तरह से रेजिस्टेंस लाइन, और उसका प्राइस इस लाइन से बार बार एक तरह से प्राइस जो है इस लाइन को क्रॉस ही नहीं कर पा रहा था मल्टीपल बार, इस जगह पे जाके ये ब्रेकआउट हुआ है। तो असेंडिंग ट्रायंगल को हम ऐसे देखेंगे, ये हमारा वेज से कैसे अलग है। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये हमारा होगा स्टॉप लॉस, और इस स्टॉप लॉस के बाद में हम जो हमारा प्रॉफिट है जो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, वो हम ब्रेकआउट को देखने के लिए इस जगह पे
हम अपनी लॉन्ग ट्रेड को ले लेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये कंफर्मेशन बाद में फिर से हुआ एक तरह से। ये जो रेजिस्टेंस है यही यहाँ पे सपोर्ट बनी है, और इस सपोर्ट के बाद प्राइस ऊपर की तरफ बहुत तेजी से मूव हुआ है। तो यहाँ पे देखो आप कितनी तेजी से प्राइस ऊपर गया है एक तरह से। इसको कंफर्मेशन होने के बाद ये हमारा स्टॉप लॉस है ही, जो मैंने बता दिया आपको। यहाँ पे हम अब लाइन ड्रॉ करेंगे और उसी के सेम लेंथ की लाइन ऊपर ड्रॉ करेंगे, जो कि होगा हमारा टारगेट। अब है भाई डिसेंडिंग ट्रायंगल, तो वो असेंडिंग ट्रायंगल अभी हमने देखा वो क्या था, बुलिश पैटर्न था, बुलिश कंटिन्यूएशन। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल क्या होगा, ये होगा भाई बियरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न। तो ये भी वेज की तरह ही होता है, बस इसका स्ट्रक्चर हल्का सा डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे प्राइस जो है ना डाउनवर्ड ट्रेंड में है, इम्पल्सिव फेज में, उसके बाद हल्का सा करेक्टिव फेज आएगा, प्राइस कंसोलिडेट करेगा, और कंसोलिडेशन के बाद में प्राइस फिर से नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा। तो इस जगह पे प्राइस ब्रेक डाउन होगा, और ये होगा हमारा स्टॉप लॉस इनवैलिडेशन का पॉइंट। और उसके बाद में जब आप प्रॉफिट का टारगेट बनाने वाले हो, वो टारगेट आपका इसी जगह पे, जो लॉन्ग ट्रेड है ना, वो लॉन्ग ट्रेड इस जगह पे आप देखोगे कि ऊपर भी प्राइस जा सकता था, लेकिन कंसोलिडेट होने के बाद नीचे की तरफ ही प्राइस गया, क्योंकि प्राइस कभी भी स्ट्रेट लाइन में नीचे नहीं जाता। जब प्राइस यहाँ पे नीचे गया है, उसके बाद यहाँ पे हल्का कंसोलिडेट होके फिर नीचे जाएगा। तो एक बियरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है ये, है जो लाइन है इस डिसेंडिंग ट्रायंगल का एक तरह से कह दो। जो बेस है उस बेस के इक्वल लेंथ में हम यहाँ पे अपना टारगेट सेट करेंगे। ये होगा हमारा टारगेट। तो ये भाई इजीली हिट हो जाएगा। अब आप इसको चार्ट से समझिए, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये है न्यूजीलैंड डॉलर एंड यूएस डॉलर का चार्ट वनडे का। अब एक आपको स्पष्ट डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है इस जगह पे। ये हमारे बना डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल में और डिसेंडिंग वेज में डिफरेंस क्या है, डिसेंडिंग ट्रायंगल में ये लाइन सीधी रहती है, और डिसेंडिंग वेज में ये लाइन भी एक तरह से तिरछी हो जाती है। तो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल में आपको ये जो बेस, सॉरी सबसे नीचे की लाइन है, ये सपोर्ट लाइन की तरह काम करती है। प्राइस उसको एक तरह से ब्रेक नहीं कर पा रहा होता है, और फिर अचानक ब्रेक डाउन होके बहुत तेजी से नीचे की तरफ जाता है। जैसे यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ प्राइस का, और इस जगह पे हम अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे, या इनवैलिडेशन पॉइंट होगा ये हमारा। और इसके लेंथ के इक्वल हम यहाँ पे एक लेंथ ड्रॉ करेंगे, और ये होगा हमारा टारगेट। तो एक और एग्जांपल से देखो, ये है ब्रिटिश पाउंड और ऑस्ट्रेलियन डॉलर का चार्ट। यहाँ पे जो है प्राइस सडन प्राइस में डाउनवर्ड मूवमेंट आया, उसके बाद प्राइस इस जगह पे कंसोलिडेट हो रहा था। अब आप देखिए यहाँ पे बार बार इस सपोर्ट लाइन के ऊपर प्राइस आ रहा था, और उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा था। इस जगह पे इसने ब्रेक डाउन किया, और इस जगह हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, और जो है इस लेंथ के इक्वल ही हम अपना यहाँ पे नीचे टारगेट लगा देंगे। तो जो हमारा इस लेंथ के इक्वल का जो टारगेट है वो इस जगह पे हमारा रहेगा, और जब वो ये तो इजीली आपको दिख ही रहा है, हिट हो जाएगा। तो इसीलिए हम जो डिसेंडिंग ट्रायंगल है वो एक तरह से कंटिन्यूएशन होता है, वो भी किसका, बियरिश कंटिन्यूएशन। यानी प्राइस कंसोलिडेट होता है, और फिर यहाँ पे ब्रेक डाउन होने के बाद में प्राइस नीचे की तरफ चला जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में ये वीडियो एक प्राइस एक्शन का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो था। इसमें आपने जो है बहुत सारे पैटर्न्स देखे प्राइस एक्शन के, जो कि वेज था सबसे स्टार्टिंग में, असेंडिंग वेज, डिसेंडिंग वेज, फिर सिमेट्रिकल ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल। तो आपने बहुत सारे प्राइस एक्शन के पैटर्न देखे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को करिए लाइक, और हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब, और हमारा नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो देखना मत भूलना बिल्कुल भी, क्योंकि उसके अंदर प्राइस एक्शन से रिलेटेड एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है आपको पैटर्न्स बहुत सारे बताए जा रहे हैं। तो आप वो वीडियो को जरूर देखना। अब तक के लिए भाई बाय बाय।